नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबके सामने ये प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है सुहाना सफ़र। जैसे कि हम पिछली बार चर्चा किए थे कि जीवन रूपी यात्रा को हम कैसे मधुर, श्रेष्ठ और महान बनाएं। एक बार मुझे याद आ गई, एक बार एक राजनेता ने बहुत सुंदर बात कही थी कि आज मनुष्य आसमान में उड़ रहे हैं, सागर के नीचे जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सीधा नहीं चलते हैं, जमीन पर टेढ़ा चलते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि आज सब मनुष्य आत्माओं का मन कमजोर हो गया है। तो मन को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं, इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भाई जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, सुहाना सफर के कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य आत्माओं का मन बहुत कमजोर हो गया है। मन शक्तिशाली ना होकर के बहुत कमजोरी की ओर आ गया है। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरा मन बहुत उज्जवल हो, बहुत मेरा मन अच्छे अच्छे विचार लाए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो मन को शक्तिशाली कैसे बनाए? ये देखने में आता है कि मन सभी का बहुत सेंसिटिव हो गया है, कमजोर हो गया है। ये प्राय लोगों को पता नहीं है। आज बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो गया है। जितना बुद्धिमान मनुष्य आज है उतने पहले कभी नहीं था। जी जी जी, सब जानते हैं। बुद्धिमानी के कारण वो बहुत सोचता है, हर चीज का विश्लेषण करता है। ये यहाँ क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों मुझे लोग साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही, बहुत चिंतन होता है। उसे ये पता नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचने से मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इसलिए हम देखते हैं यंग लोगों में बहुत थोड़े लोगों का मनोबल बढ़ा चढ़ा होता है, बहुत थोड़े लोगों में आत्मविश्वास अपनी पराकाष्ठा पर होता है। अन्यथा छोटी सी बात आई, घबरा गए, थोड़ा सा कुछ किसी ने कहा, मूड ऑफ हो गया, फीलिंग लेकर बैठ गए, उदास होकर बैठे हैं, जीवन की खुशी खो दी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन सचमुच निर्बल हो गया है। ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि मन को निर्बल किया किसने। हम जरा इस विषय को विस्तार से लेना चाहेंगे। जी 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 जी। किसने मन को निर्बल किया? अब ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में संसार के लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखिए, ज़्यादा जब हम सोचते हैं शक्तियाँ नष्ट होती हैं, मन निर्बल होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो मन में विकार आ गए हैं, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अब देख लीजिए, एक बदले की भावना ही, बदला लेना है मुझे इससे, उसको चैन से नहीं रहने देती। उसे ये पता नहीं होता कि तुम्हारे अंदर जो ये निगेटिव विचार उठ रहे हैं, इससे तुम्हारा मन निर्बल हो रहा है। तो क्या हो गया है जीवन के सफर में? जीवन एक सुंदर गाड़ी है ना, अभी दो पहिए हैं इसके, एक मन और एक बुद्धि। अब बुद्धि हो गई है बहुत स्ट्रांग और मन का पहिया हो गया बहुत कमजोर। वो टूटने को रहता है तो गाड़ी अच्छी चलती नहीं है। एक आम व्यक्ति जो गांव का है, उन्हें मन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। शरीर को तो सब जानते हैं, मेरा यह शरीर है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे, वो तो फिर भी थोड़ा मन के बारे में थोड़ा जानकारी रहती है। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में आप थोड़ा परिभाषित कीजिए भाई जी। जो गांव के लोग, जो सीधे साधे लोग हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो इस मन को कैसे जाने? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मन पे न तो कहीं चर्चा है संसार में। जी जी जी। और नॉर्मल रूप से 99.9% लोग हार्डली ये सोचते होंगे कि मैं अपने मन में क्या क्या विचार उठा रहा हूँ। किसी को इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता नहीं है कि हम सारा दिन सोच क्या रहे हैं। और जो ये चिंतन की एक धारा, एक प्रवाह, चाहे वो नेगेटिव चिंतन हो या पॉजिटिव हो, जो चल रहा है, ये कहाँ स्टोर्ड है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई व्यक्ति एक दिन में 40,000 संकल्प कर लेता है, कोई 50,000 कर लेता है, कुछ तो ऐसे भी लोग मिले 60,000 विचार कर रहे हैं एक दिन में। ये किसी को पता नहीं है। तो देखिए, हमें थोड़ा इसके मूल में जाना होगा। इस शरीर को चलाने वाली, इसके अंदर, यहाँ अंदर रहने वाली हम सभी चैतन्य आत्माएं हैं। और इस आत्मा में ये तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब ये जो मन है, ये पावर ऑफ थॉट है।
संकल्प शक्ति है, इससे ही संकल्प निकल रहे हैं। और ये पावर यानी मन और उसमें ये पावर, ये हम सबके पास है। मनुष्य अपनी इस पावर को न पहचानने के कारण किसी भी संकल्प के प्रभाव में बहता चला जाता है। अगर हम अपने को आत्मा जान लें और उसकी शक्ति को पहचान लें तो हम नए संकल्प क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि भाई साहब की जीवन रूपी यात्रा में मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम मन को अच्छी तरह समझ लें तो बहुत सारी हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। मन में विचार जो आते हैं उस विचारों की क्वालिटी को देखना बहुत जरूरी है। हाँ। आपसे जानना चाहते हैं गीता बहन कि जैसे भाई साहब ने कहा कि मन के बारे में थोड़ा बताया कि मन का काम है सोचना, विचार करना, तो ये विचार हम कैसे क्रिएट करें और क्या क्या विचार लाएं जिससे हमारा मन खुश रहे, आनंद में रहे। देखिए, आजकल हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्यवहार में आते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका असर हमारे मन पर रहता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का असर मन पर होता है और मन वैसी ही सोच क्रिएट करता है। अगर हमें इतना ज्ञान हो जाए कि हमारे मन में उठने वाली सोच जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, जिसे हम सकारात्मकता या नकारात्मकता के नाम से जानते हैं, अगर वो सोच हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे कार्य व्यवहार पर, हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव डाल रही है, नेगेटिव कैसे हमारे काम को बिगाड़ती है, कैसे हमें डिस्टर्ब करती है और पॉजिटिव कैसे हमारे बिगड़े हुए को भी बना देती है, अगर ये ज्ञान, ये नॉलेज हमें हो जाए या हम खुद पर्सनली इसका एक्सपेरिमेंट कर लें तो हम अपनी सोच पर काफ़ी हद तक कमांड कर सकते हैं। देखिए, मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं। दो फ्रेंड हैं। वो फ्रेंड इसलिए हैं कि एक सोचता है ये बहुत अच्छा है, वो भी उसके लिए यही सोचता है बहुत अच्छा है। दोनों में प्यार है, एक हार्मनी है। और मान लो कोई छोटी मोटी बात आ गई बीच में, जिससे कोई गलती हो गई और दूसरे के अवगुण उसे दिखने लगे और एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हो गई, अरे ये ऐसा भी है क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था, तो बड़ा खराब व्यक्ति है, मैंने इससे दोस्ती करके भूल कर दी। तो ये देखने में आएगा कि उनकी दूरी बढ़ती ही जाएगी दिनों दिन। तो हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, दूसरे के प्रति हम क्या सोचते हैं, वो हमारे संबंधों को समीप लाते हैं या उन्हें दूर कर देते हैं। मुझे एक बात सभी को कहनी है जो बहुत ही सुंदर है कि ये जो हमारे संकल्प हैं, इनसे वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर। आत्मा यहाँ बैठकर सोच रही है, जो कुछ वो सोच रही उसके वाइब्रेशंस पहले ब्रेन को जा रहे हैं। अब मान लो उल्टे विचार चल रहे हैं तो सबको जान लेना चाहिए हमसे निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सदैव सुंदर विचार ही रखने चाहिए ताकि हम अपने ब्रेन को और बॉडी को भी एक हेल्दी एनर्जी, एक प्योर एनर्जी जैसे निरंतर सप्लाई कर सके। जी 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 जी। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो हम सोचते हैं मन में, उसका हमारे शरीर के ऊपर भी इसका ही प्रभाव पड़ता है और परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, बाल बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो शरीर के ऊपर क्यों इसका प्रभाव पड़ता है भाई साहब, जो मन में हम सोच लिए उसका? क्योंकि देखिए, हमारे पास मन की एक और शक्ति है, एक और पार्ट है, वो है अंतर्मन। और अंतर्मन पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च की है और ऐसी ऐसी रिसर्च निकाल करके हमारे सामने रखी हैं कि बहुत ही हम हैरान हो जाते हैं उनको पढ़ करके, सुन करके। यहाँ तक बोल दिया है मनोवैज्ञानिकों ने कि जो हमारा अंतर्मन है वो नेक्स्ट टू गॉड है। और अंतर मन में यदि हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स एंटर हो गया, उसने उस थॉट को ले लिया, तो वो उस पर 100% काम करता है। अब मान लीजिए मेरी सोच नेगेटिव है, मैं यही सोचती रहती हूँ पूरा दिन कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा बेटा लायक नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस तो फैल ही रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव सोच निरंतर उसका अंतर्मन रिसीव कर रहा है और उसके सामने वैसी ही सिचुएशन फिर क्रिएट होने लगती है। बेटा और बिगड़ जाता है, पति और उसके विपरीत हो जाता है, बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। हर विचार में
हमारी हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी होती है, एक निर्माण करने की शक्ति होती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका बहुत ही इनडायरेक्टली वे में, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन निर्माण होता रहता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण देखने में आते हैं। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है और वो बहुत घबरा गया कि अब तो मेरा जीवन गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। बहुत घबरा के निगेटिव सोचने लगता है। उस पर दवाइयाँ असर नहीं करती, उसकी हेल्थ दिनों दिन गिरती जाती है। दूसरा वही केस है, किसी को कैंसर हो गया है और वो मुस्कुराता है, कह रहे कैंसर हुआ तो क्या हुआ, हुआ है तो ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सब चीज़ों का इलाज निकल गया है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दवाई तेज़ी से काम करती हैं और उसकी हेल्थ सुधरने लगती है। हेल्थ पे भी हम ये चीज़ें देखते हैं। एक व्यक्ति किसी इंटरव्यू को देने जा रहा है, वो सोच रहा है, नर्वस हो गया है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत मेहनत की है नौकरी पाने के लिए, मेरा तो भाग्य खराब है, पता नहीं मिलेगी या नहीं। वो परेशान होके इंटरव्यू में जाता है। अब वो जो चार वहाँ बैठे वो उसके चेहरे को देखते हैं, लड़का बहुत घबराया हुआ है, कुछ प्रश्न पूछते हैं, घबराहट में उससे उत्तर नहीं दिया जाता, वो असफल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उससे कम बुद्धिमान है लेकिन उसका मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा है, वो जाता है, कह रहा है सिलेक्शन हो या ना हो मैं तो इंटरव्यू दूंगा हैप्पीली और मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन होगा ही, भगवान मेरे साथ है। उमंग से जाता है, जाके मुस्कुराते हुए सबको नमस्कार करता है, अभिवादन करता है और वो उससे प्रश्न पूछते हैं, जो उसको आता है उमंग से उत्तर देता है, वो ठीक हो या ना हो। और लोग उससे प्रभावित होते हैं कि इस व्यक्ति के पास भले ही बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, इसके उत्तर परफेक्ट नहीं थे, पर ये व्यक्ति हमारे काम का है, वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये मन के विचारों का तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है। मन के वाइब्रेशन बिन बोले भी हमें संदेश दे देते हैं। मान लीजिए आज मैं बहुत उदास हूँ, टेंशन में हूँ, कोई बहुत ही दुखदाई बात मुझे याद आ गई, मैं चुप हूँ, मौन हूँ, लेकिन दूसरा देखने वाला भांप लेगा, देख लेगा कि आज ये उदास है, आज मूड खराब है। हालांकि उसने मुंह से कुछ नहीं बताया, शब्दों से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो वाइब्रेशंस से पहचान लेता है। हालांकि वो आर्टिफिशियल स्माइल भी कर रहा है हमें और ये भी शो कर रहा है कि मैं उदास नहीं हूँ, फिर भी हम पहचान लेते हैं। वो वाइब्रेशन से जो हमें टच होते हैं, चेहरे से पता चल जाता चेहरे है। से और वाइब्रेशन से। चेहरा भी वो कई बार हम देखते हैं कि अपने गम को छुपाने की कोशिश करते हैं, उदासी को छुपाने की, लेकिन फिर भी भांप लेते हैं कि नहीं आज कुछ तो बात है मन में। अच्छा, इसके विपरीत जब बहुत खुश होते हैं हम, तब भी हम भले कुछ ना बोले, चुप रहे, तो भी हमें उसकी खुशी का पता चल जाता है और हम अपने आप ही पूछने लगते क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। हालांकि उसने हमसे कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन उसके वाइब्रेशंस से हमें मालूम पड़ रहा है कि आज ये खुश है, एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी आ रही है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर सोच में निर्माण करने की शक्ति है। जो भी हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस केवल हमारे माइंड में ही नहीं पहुंचते, हमारे ब्रेन में ही नहीं पहुंचते, या हमें फिजिकली ही रूप से अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देते, बल्कि वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। हमारा ऑरा तो क्रिएट होता ही है, जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार है, उनमें से जो तरंगे निकलती हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तरंगे क्या हैं। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। तरंगे क्या हैं? कभी देखिए शांत तालाब में हमने पत्थर मारे हैं या मारकर देखें तो हमें पता चलेगा कि जहां हम पत्थर मारते हैं तो पानी में एक सर्कल बनने लगता है। तो ऐसे ही जब मन रूपी सागर में विचार रूपी पत्थर मारते हैं तो हमारे चारों तरफ भी ऐसा ही एक सर्कल बनता है, और वो केवल हम तक सीमित नहीं रहता, पूरे एटमॉस्फेयर में, मैं तो कहूँगी पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड में वो फैल जाता है। और जैसी मेरी सोच है वो प्रकृति और ब्रह्मांड को देता है, और प्रकृति ब्रह्मांड उसे वापस रिटर्न करता है। हमारे मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है उसमें क्रिएटिव एनर्जी है, तो वो क्रिएटिव एनर्जी क्या है, उसे वो क्या क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर विषय है और हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको सबके सामने रखना चाहते हैं ताकि इसका सब लाभ उठा सकें।
हम जो संकल्प कर रहे हैं, निरंतर माइंड में संकल्पों का फ्लो चल रहा है, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, इन्हें हम वाइब्रेशंस कहते हैं। अब ये तरंगे प्रकृति में जाती हैं, ये बड़ी सूक्ष्म गति है। प्रकृति और इन तरंगों के बीच में रिएक्शन होता है और प्रकृति वही चीज़ें हमें निर्माण करके कई गुना करके वापस दे देती हैं। उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति गरीब है, अब उसके मन में बार बार ये विचार उठता ही है, हम तो गरीब हैं, पैसे की कमी है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, एक अच्छा घर भी नहीं ले सकते, हम तो गरीब हैं, गरीब हैं। अब ये उसकी निगेटिव तरंगे निकल रही हैं, प्रकृति में जा रही हैं। प्रकृति तो मनुष्य को सब कुछ प्रदान कर रही है, गरीबी लौटकर वापस उसके पास आ रही है। और यदि वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले, नहीं मुझे इस गरीबी को मिटाना है, भले ही हमारे परिवारों में हमारे बाप दादा भी गरीब थे, वो भी मजदूरी करते थे, और मुझे इस गरीबी को मिटाना है, मुझे धनवान बनना है, तो यही संकल्पों के वाइब्रेशंस पुनः प्रकृति में जाएंगे। प्रकृति रिटर्न करेगी और कुछ अवसर उन्हें, जिससे उन्हें धन प्राप्त हो सके। जैसे जैसे उसको ये गुड फीलिंग होने लगेगी, मेरे पास बहुत धन है, अब हम सब कर सकते हैं, मैं धनवान हूँ, चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा धन ना हो, ये विचार प्रकृति में जाएंगे तो प्रकृति वही चीज़ें वापस करेगी। तो हम सभी इस चीज़ के लिए बहुत ही सावधान रहें कि जो कुछ हमें प्राप्त करना है वैसे ही संकल्प हम प्रकृति में भेजें। जी, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक सुंदर संकल्प कर दें अपने बारे में, आज से मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे उठ के 7 बार संकल्प कर दिया करें, आज से मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रकृति में जाएंगे और उन्हें महसूस होने लगेगा, रोज अनुभव होगा कि सब कुछ अच्छा होने लगा, जो बिगड़ने वाला काम भी था वो भी संवर गया है। तो इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह ये संकल्पों की तरंगों की गति काम करती है। माना संकल्प में इतना महानता है, इतनी शक्ति है कि वो हम जो सोचेंगे वही होगा। बिल्कुल, संकल्प से बड़ी शक्ति, मन से बड़ी शक्ति संसार में और कुछ नहीं है। हमारा सबसे गहरा कनेक्शन प्रकृति से है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। इतना गहरा कनेक्शन हमारा प्रकृति से है। अगर हम यूँ कहें कि 24 घंटे का जो हमारा साथ है वो प्रकृति के साथ है। अगर प्रकृति ना होती तो ये जीवन भी ना होता। प्रकृति से ही जीवन मिला है। अभी हम पृथ्वी तत्व पर बैठे हैं, युगों युगों से पृथ्वी ने हमें स्थान दिया है। अगर ये पृथ्वी कहते कि केवल 5 मिनट में तुम्हें स्थान नहीं देती, मैंने युगों युगों से तुम्हें स्थान दिया, लेकिन 5 मिनट में तुम्हें स्थान नहीं देती, तो आप सोचिए क्या हम इस जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है प्रकृति से। तो जो कुछ हम सोचते हैं प्रकृति सबसे पहले उसे रिसीव करती है। और देखिए हमारे पास जो कुछ है, इस शरीर सहित जो कुछ भी मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो मुझे प्रकृति से ही मिलेगा, प्रकृति से बाहर नहीं मिलेगा। तो अब जो कुछ हम सोच रहे हैं, यदि हमें बहुत ही बैड फीलिंग हो रही है, हम सैड सोच रहे हैं, दुख भरा कुछ सोच रहे हैं, हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हम क्रोधित होकर के कुछ सोच रहे हैं, बदले के लिए कुछ सोच रहे हैं, ईर्ष्या में आके कुछ सोच रहे हैं, या हमारे मन में बहुत ज़्यादा कामुक विचार है, तो वो भी प्रकृति इसको रिसीव कर रही है। और कहीं ना कहीं हम प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, प्रकृति की शक्ति छीन रहे हैं। तो कुपित होकर के वो भी हमें वही देती है जो हम सोच रहे हैं। यदि हम प्रकृति को अच्छा अच्छा देते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, आनंद में रहते हैं, तो प्रकृति वही वाइब्रेशंस लेती है और हमें 4 गुना बढ़ा करके हमारे पास लौटा देती है। भाई साहब, जैसे गीता बहन बता रही, बहुत सुंदर विचार कि हम प्रकृति से निरंतर जुड़े हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या में पूरा प्रकृति का साथ है। जैसे हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, जल लेते हैं, तो आखिर ये प्रकृति के अंदर हमारी रिसीविंग पावर कैसे है, वो रिसीव करके वापस कैसे लौटाती है? देखिए, बड़ा गुह्य प्रश्न है और कोई भी व्यक्ति इस पे कभी तो चिंतन नहीं करता है। ये संसार का जो खेल है, ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही चल रहा है।
पुरुष माना आत्मा, और तीसरी सत्ता है परम सत्ता जो परमात्मा है। अब ये प्रकृति मनुष्य आत्मा के लिए निर्मित है। जो ये प्रकृति के संपूर्ण तत्व हैं, ये मनुष्य की पालना करने के लिए ही बने हुए हैं। ये रचना, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। और ये जो नेचर है हमारे चारों ओर, इट्स वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। हम जो कुछ सोचते हैं ये तत्काल ग्रहण कर लेती है। हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें मिट्टी की पत्थरों की दीवारें हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो दीवारें भी उसको ग्रहण कर रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। वैसा ही एक व्यक्ति खराब सोचता है अपने कमरे में बहुत ज़्यादा, वो दीवारें रिसीव कर रही। कोई और व्यक्ति उस कमरे में आ जाए, उसे महसूस होगा भाई। लेकिन भाई साहब, जो आप इतनी गहरी बात बता रहे हैं, आज मनुष्यों को इसके बारे में पता नहीं, वो तो दूसरों को बड़ी दोष देता है और ऐसे ये फलाने खराब सोच रहे हैं। ऐसे ही हमारे सारे वाइब्रेशंस हवा ग्रहण कर लेती है। देखिए बहुत सुंदर चीज है जो योग अभ्यास कर रहे उनके लिए भी, कि एक योगी एक स्थान पर बैठकर योग युक्त है, पवित्र है, सुंदर विचार कर रहा है, उसे टकरा कर हवा बह रही है, वो उसके वाइब्रेशंस को साथ लेकर संसार में ले जा रही है। बहुत गुह्य गति है। हमारे चारों ओर पेड़ हैं, हमारे सुंदर विचार, उनके वाइब्रेशंस पेड़ों में समा रहे हैं। अब जो कुछ उनमें समा जाएगा वही तो उसे वापस करेंगे ना। हमारे पास जो होगा वही हम दूसरों को देंगे। तो इस तरह मनुष्य आत्मा प्रकृति को सब कुछ देती है, जिम्मेदार मनुष्य आत्मा है, फिर प्रकृति से वही चीज़ें रिटर्न होती हैं। इसको ही कहा जाता है कि हम इस प्रकृति के मालिक हैं। हमने ही तो प्रकृति को पेड़ पौधों काटा है, हम ही तो गंदा धुआं निकाल कर इसको दूषित कर रहे हैं, हमने ही तो जल को दूषित किया, तो मालिक हम हैं। अभी दूषित होती होती गई तो जैसे गीता बहन ने कहा वो कुपित भी हो गई है, तो रिटर्न भी वैसा ही कर रही है। इसलिए सूक्ष्म गति को ध्यान में रखते हुए कि हम जो कुछ निरंतर सोच रहे हैं उसकी तरंगे प्रकृति ग्रहण कर रही है, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी आ रहा है, परिवार पर भी आ रहा है, घर में भोजन बन रहा उस पर भी आ रहा है, घर में जो पानी रखा है वो भी उसको ग्रहण कर रहा है। ये सब ध्यान रखते हुए एक बुद्धिमान मनुष्य को सुंदर विचार करने चाहिए। जी आप थोड़ा बताइए गीता बहन, जैसे परिवार में रहते हैं, माताएं जो घर में रहती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या सोचें? भाई जी बोल रहे थे अभी कि जैसे धुएं ने या पोल्यूशन ने प्रकृति को दूषित किया है, लेकिन सबसे खतरनाक जो पोल्यूशन गया है वो तो हमारे मन से गया है। आज हम कहते हैं कि प्रकृति में देखिए फल मीठे नहीं होते। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे ज़माने में जो एप्पल होते थे बड़े जूसीले होते थे, केले का टेस्ट ही अलग होता था। इवन सब्जियों में भी जो टेस्ट होता था वो बताते क्या, बिल्कुल एक हल्का सा जीरे का छोंक लगाते थे और बहुत बढ़िया सब्जी बन जाती थी। आज इतना सब कुछ डालने के बाद भी वो टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज मनुष्यों के जीवन में मिठास नहीं है। उसके जीवन में जितनी कड़वाहट भरी है प्रकृति ने वो रिसीव की है। प्रकृति दोषी नहीं है, हम दोषी हैं कहीं ना कहीं। और देखिए प्रकृति का काम क्या होता है, प्रकृति को हम जो दे रहे हैं वही लौटाती है, और उसका एक नेचुरल नेचर है प्रकृति का, वो सदा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती। कभी आपने सुना कि किसी वृक्ष ने अपने फल खा लिए? कभी आपने सुना कि किसी नदी ने अपना जल पी लिया? वो दे रही है, देने के लिए है। तो हम जो कुछ भी दे रहे हैं, यानी कि यहाँ सोचकर, और वो उसका रिलेशन मेरे से बहुत घनिष्ठ है, वो मेरे सबसे करीब है, यहाँ मैं जो कुछ सोचूंगी प्रकृति उसको तुरंत लेगी, और जो कुछ लेगी बहुगुणा रूप में देगी। बहुगुणा रूप में कैसे? देखिए हमारे किसान भाई फसल बोने जाते हैं, कितना सा बीज ले जाते हैं? इतना सा बीज लेकर के जाते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है तब क्या लेकर आते हैं? ट्रक भर के लाते हैं। एक मक्की का दाना बोते हैं, लेकिन एक मक्की का दाना एक वृक्ष उगाता है और उस पे कम से कम 15 से 20 मक्की भुट्टा आते हैं, और एक भुट्टा में कम से भी कम 100 से भी ज्यादा दाने होते हैं। प्रकृति बहुगुणा रूप में देती है, ये उसका नेचर है। तो हम जो कुछ सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस, क्योंकि वो हमसे अति क्लोज है, प्रकृति रिसीव कर रही है, और प्रकृति बहुगुणा रूप में उसे हमें लौटा रही है। हमारे साथ जैसी भी स्थिति परिस्थिति घट रही है उसके जिम्मेदार हमारी सोच है। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे दर्शकों को सुनाए। पुनः आप दोनों का धन्यवाद।
नमस्कार। दर्शकों, आज हमको ये बहुत सुंदर जानकारी मिली कि जितना हम देंगे कई गुना हमें वापस आकर के मिलेगा। दाता बने, आप परिवार में हैं, गृहस्थ में हैं, समाज में हैं, अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें। जितना आपका दिल बड़ा होगा, आपके अंदर सुंदर सुंदर विचार आएंगे और उस विचारों का आदान प्रदान करें। बच्चों के लिए अच्छा सोचें, घर के लिए अच्छा सोचें, समाज के लिए अच्छा सोचें, उनके अच्छे संकल्प दें। जैसे कि भाई साहब और गीताबन ने हम दोनों ने बताया कि प्रकृति के साथ हमारा कितना जुड़ाव है। हम प्रकृति को आज तक समझ ही नहीं पाते थे कि प्रकृति के साथ हमारा इतना सुंदर रिश्ता है। हम प्रकृति को भी एक दान कर दें। सुबह उठते एक संकल्प कर ले इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मुझे मास्टर दाता बनना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। तो ये सुंदर सुंदर विचार हमारे मन में आना चाहिए। मुझे बहुत आशा और उम्मीद है कि आप सबका जीवन रूपी यात्रा, ये सुहाना सफर बहुत अच्छा बीतेगा और आगे भी हम इस तरह पर चर्चा करते रहेंगे। आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।